आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि एसएससी जीडी का जो आपने एग्ज़ाम दे दिया, फिजिकल मेडिकल दे दिया, उसके बाद अभी आपका फाइनली मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो मेरिट लिस्ट आने से पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स को अगर रेडी रख लोगे तो आपका जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर बाद में जब ज्वाइनिंग करने के लिए जब आप जीसी वगैरह जाओगे तो वहाँ पे अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स खोजा जाएगा और आपके पास अगर नहीं रहा तो फिर आपको वो रिटर्न घर भेज देगा। ये सच्चाई है, ठीक है। अब देखिए, चलिए इस बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आपको आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मम्मी का बैंक अकाउंट, पापा का आधार कार्ड, जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहेगा और वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लिए हो। फिर आप रेडी करने के बाद आप जब जीसी जाओगे तो जीसी में आपका चेक होगा, एक एक डॉक्यूमेंट आपका सबमिट होगा। उसका सबमिट होने के बाद एक बहुत सारा फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में जब आ जाओगे, सिलेक्शन होगा तो वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स होकर फिर वो एमएचए वगैरह में चला जाता है कि आप अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हो। तो उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो फिलहाल वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, स्किप कीजिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, क्या ऐसा होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप ज्वाइनिंग करने चले गए और आपको वहाँ से क्या रिटर्न घर भेज दिया जाएगा कि सर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको नौकरी से हटा दिया जाता है? क्या ऐसा है पॉसिबल? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको घर तो भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा कि सर आप इतना दिन के अंदर जो है वो कागज़ बना के लेके आइए, ठीक है। तो आप वो कागज़ फिर आप अपना समय के अनुसार बना के लेके जाइएगा। लेकिन बात ये होता है कि जब आपके पास उससे पहले समय है तो फिर आप बाद में हरासमेंट क्यों होइएगा, है ना। 100 लड़का में एक लड़का ऐसा हो कि आप नमूना पेश करोगे वहाँ पे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी करके रख लो। अगर जिनका भी नंबर 10, 15, 20 नंबर अधिक है, जो कमेंट करे सर मेरा इतना नंबर है, मैं कोई तो 25 नंबर वाले कमेंट करे कि सर मेरा इतना नंबर है, तो भाई आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखो, ठीक है। सारा कुछ जेरोक्स करवा के हर एक का, चाहे वो आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, हर एक का जेरोक्स करा के फ़ोटो, पासपोर्ट वगैरह ये सब तैयार करके रखो क्योंकि आपका फाइनली ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, उनका डर है जिनका 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर तक है, वो थोड़ा सा सोचते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप भी बना के रख लो, इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आएगा। चाहे वो मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग में काम आए, चाहे कहीं ना कहीं तो काम आएगा। डॉक्यूमेंट्स ऐसे कभी ना कभी बेकार नहीं जाता, काम आता ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी, जो भी सेंट्रल लेवल का ओबीसी नहीं बनाया वो बना लेना, ठीक है। क्योंकि जो ब्लॉक लेवल का बनाया जो सीओ वीडियो तक, वो नहीं चलने वाला है। इसलिए नहीं चलने वाला है क्योंकि ये राज्य स्तर का जॉब नहीं है, ये है आपका सेंट्रल स्तर का, ठीक है। तो सेंट्रल स्तर का जो जॉब होता है उसमें एसडीओ या एसडीएम का सिग्नेचर चाहिए और मोहर चाहिए। तो ये आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं मेरिट अनमेरिट का। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप वो कहाँ से बनता है? वो बनता है आपका जो गांव का जो मुखिया होगा, सरपंच होगा, ठीक है। उनके पास एक पेड होता है, एक पेड रहेगा कागज़, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप फलना जगह के मुखिया हैं। तो वो साफ साफ लिखेगा कि मैं इस ग्राम का मुखिया हूँ और ये जो है राम कुमार, ये मेरे गांव के हैं, इनका पापा का नाम ये है, ये वर्तमान में अविवाहित हैं। ये लिख के वो मोहर मार देगा, साइन मार देगा। आप वो, अगर आपको उस टाइम खोजा जाएगा कि भाई आप मेरिट सर्टिफिकेट दो, तो आप उसको तुरंत दे देना, ठीक है। ये हो गया ओबीसी और ये मेरिट वाला। अब देखिए, आपके पास नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट का वही बारे में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो सैलरी आएगी वो एसबीआई में आएगी, पहली बात, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक इंडिया का आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट खोल लेना नया। और उसमें ऐसा नहीं, देखो, मैं एक होता है कि सब कोई अपना फ़ोन नंबर इधर उधर बांट देते हैं, बहुत सारा गेम वगैरह खेलते हैं उसी नंबर से ज्वाइन होके। तो आपका जब जॉब लग जाएगा तो ऐसा सोचना कि आप एक न्यू नंबर रखना, जो नंबर ज़्यादा आदमियों से शेयर ना किया हो। और उससे क्या करना कि अपना बैंक अकाउंट से लिंकअप करवा लेना, नया जो खुलवाओगे एसबीआई का। उससे क्या होता है कि अब आपका अकाउंट में हर महीना 50,000, 60,000 सैलरी आएगा। अगर मान लो आप ऐसा वैसा एप्लीकेशन से जुड़े हो जिससे फ्रॉड हो सकता है तो आपका अकाउंट का सारा पैसा गायब हो जाएगा, साइबर क्राइम टाइप से हो जाएगा, तो फिर आपके साथ समस्या काफ़ी आ जाएगी। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मली मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई गेम फ्रॉड टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं, सट्टा उट्टा भी तो आजकल बहुत सारा खेलते हैं लोग, तो अगर उस तरह का कोई भी नहीं है तो फिर आप नॉर्मली अपना यही वाला नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन एसबीआई का तो अकाउंट आपका ओपन होगा, ये कंफर्म है।
तो आप अगर यहाँ से एसबीआई का अकाउंट नहीं भी बना के जाते हो तो आप जहाँ ज्वाइनिंग करोगे वहाँ एसबीआई वाले खुद वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपका अकाउंट ओपन करेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। आपको लग रहा है कि भाई हम परेशान, कुछ नहीं करना है आपको, सब आपका गवर्नमेंट, जैसे आप वहाँ गेट के अंदर जाओगे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपका सारा कुछ करना, ठीक है। अगर आपका पैसा नहीं आएगा तो ऐसा आपका जवाबदारी नहीं है, आप खाली एप्लीकेशन लिख दीजिए, पैसा आपका नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। और ऐसा होता ही नहीं कभी कि पैसा नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल तो एसबीआई में आप एक अकाउंट खोल ले लेना, कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे जब ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद अगर नया खोल दिया तो ठीक है, अगर नहीं खोला तो फिर वो अकाउंट आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो एसबीआई अकाउंट हो गया। मम्मी पापा का भी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर ओरिजिनल नहीं ले पाओगे तो कम से कम जेरॉक्स ले लेना, ओरिजिनल का काम नहीं पड़ता है। जेरॉक्स, हर एक चीज़ का जेरॉक्स कम से कम 2 से 3 कॉपी जरूर रखना, ठीक है। अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बैकग्राउंड में ब्लू होना चाहिए, ऐसा मतलब ज़्यादातर ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, ब्लू ले लेना। और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपना कम से कम 20-25, मेरे हिसाब से तो कम से कम 30-40 ले लेना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारा काम है। मतलब क्या होता है कि फिर आप ऑफिस जाओगे, फिर ये जमा करोगे, फिर वो जमा करोगे, फ़ोटो काम आएगा, तो कम से कम 25 प्लस करवा लेना, 25-30, ठीक है। मेरिट सर्टिफिकेट बता दिए, ओबीसी बता दिए, बाकी जाति, कास्ट, रेसिडेंटल वो सब अपना बना लेना और उसका भी जेरॉक्स 3-4 कॉपी रखना, उसका भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या आप बहुत कोई क्वेश्चन करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स में जो है अगर हम थोड़ा बहुत अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। आपका सारा जो जाति आवासीय है, कास्ट हो चाहे रेसिडेंटल हो चाहे ओबीसी हो, सारा का क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर वहाँ से तुरंत कंप्यूटर में मारता है तो पूरा आपका डिटेल्स निकल जाता है कि आपने असली बनाया या नकली बनाया। तो बिल्कुल फ्रॉड का चक्कर में तो रहना ही नहीं है, दिमाग में फ्रॉड हटा देना है, ठीक है। आपका जैसे ही वहाँ पे मारेगा ना कंप्यूटर में, तो आप सीरियल नंबर रहता है उसका, तो सीरियल नंबर मारते ही उसका पूरा कंप्यूटर में सिस्टम में सामने आ जाता है कि आपने सच में बनाया है या फिर फेक इसको बना के लाए हो, ठीक। और रही बात कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर आपका जब बन जाएगा तो कैरेक्टर का भी बहुत अच्छा से चेक होता है। मतलब आपका यहाँ तक कि कैरेक्टर, मेरा तो घर भाई पुलिस आया हुआ था, चेक वेरीफाई अच्छा खासा किया, वेरीफाई भी हुआ। तो आपका अभी भी एक बार वेरीफाई होगा ऑनलाइन भी, और एक ऑफलाइन भी वेरीफाई होगा। जो ऑफलाइन वाला वेरीफाई सिर्फ आपका थाने वाले जो है, आपका जो सामने थाना पड़ता है वो थाना वाला आपका वेरीफाई करेगा, आपका घर जाएगा, आपसे पूछेगा कि हाँ आपका फलना लड़का जो है या फिर लड़की जो भी हो, क्या वो जॉब करता है, और वो आपका एक सारा कुछ इंक्वायरी करने के बाद फिर वो जान जाता है कि चलो ये लड़का सच में जॉब करता है और इस लड़का का कोई भी केस मुकदमा नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से जांच होता है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में मोटा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आपने कुछ भी कर रखा, कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री हो तो ज़रूर उसका यूज करना है। देखो बोला जाता है ना कि पढ़ाई कभी काम, मतलब पढ़ाई जो है ना कभी ऐसा नहीं होता है काम नहीं आता, आता ज़रूर है, ठीक है। यहाँ भी आएगा। आप भले मैट्रिक पास से ज्वाइन कर रहे हो अलग बात है, लेकिन आप अगर बीटेक ईटेक जो भी करके रखे हो, जो इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री लेके रखे हो, डिप्लोमा का चाहे मेडिकल का कोई भी, तो यहाँ पे 100% काम आएगा आपको उस चीज़, क्योंकि हर क्षेत्र में। अब मान लो आप मेडिकल, नॉर्मली मेडिकल के स्टूडेंट तो यहाँ आएगा नहीं, लेकिन मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि आपको अगर दवा वगैरह के बारे में थोड़ा जानकारी है तो डिपार्टमेंट में क्या करेगी कि आपको जानकारी है तो आपको उस जगह में काम लगा देगी कि चलो भाई आपको जानकारी है तो आप वो काम करो। तो बिल्कुल सीखा हुआ चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो आपके पास जो भी डिग्री हो, जो भी आपका पास सीखा हुआ हुनर हो, उसका सर्टिफिकेट, चाहे कंप्यूटर, अगर आप टाइपिंग वगैरह जानते हो, नॉर्मली तो अभी बच्चे ग्रेजुएशन मैट्रिक पास करने के बाद टाइपिंग वगैरह तो नॉर्मल है। तो अगर आपके पास अगर कंप्यूटर का भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप उसको ज़रूर लेके आइएगा, कभी ना कभी फ्यूचर में आपका ज़रूर वो काम देगा, ठीक है। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर आपका मन में कोई डाउट है कि सर हमको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है या फिर ये नहीं बन पा रहा, कहाँ से बनाना है, नहीं बनाना है, कोई भी समस्या हो तो आप जो है मेरा वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और देखिए बात ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी को निकाल दिया जाता है, किसी को नहीं निकालता है, समझे ना। डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऐसा कुछ, एक बार आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया तो सोचिए फाइनली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। अब ज्वाइनिंग के टाइम कोई किसी का डॉक्यूमेंट्स के वजह से बाहर नहीं जाता, तो दिमाग से वो चीज़ निकाल दीजिए कि जब हम ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम मेरा मेडिकल तो फिर से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसमें आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास समय मिलेगा बहुत। हम लोग जब ज्वाइन किए थे ना तो उस टाइम एक लड़का जैसे अपना ओबीसी लाने भूल गया, कास्ट वगैरह लाने भूल गया, तो उसको बोल दिया कि भाई आप ऑनलाइन मंगवा लो, मैं यहाँ से निकाल, तो अपना घर से फ़ोटो क्लिक करके भेजा, यहाँ से तुरंत पेपर निकाल लिया, दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आप भूल भी जाओगे तो आप एक बार जहाँ गेट घुस गए तो बस हो गया, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए
कि जिसके वजह से आपको नौकरी से हटा, मतलब वो कुछ बड़ा ही फ्रॉड करके आए हो, मान लो आपका कोर्ट केस वगैरह है, डुप्लीकेट कैरेक्टर बना के आ गए हो, तो इन फ्यूचर भी आपको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप एकदम बिल्कुल सही हो, तो आपसे मिस्टेक भी हुआ है थोड़ा बहुत तो वो माफ़ है, लेकिन आप अगर सच में आपको ही खुद फील हो रहा है कि नहीं हम गलत हैं, तो फिर समस्या बाद में ज़रूर आएगी। ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो खैर इसी प्रकार से एसएसजीडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फिजिकल, मेडिकल, चाहे मेरिट लिस्ट कटअप, कोई भी रिलेटेड हो, तो जानकारी के लिए आप वीडियो को तो पहले सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और फिलहाल अभी मैं कुछ दिन बाद एक वीडियो डालूंगा जो फिलहाल आपका मेरिट लिस्ट किस टाइप से आता है और किस टाइप से देखना है। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम तो है लेकिन आपको दिखा नहीं और आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या इस बार या फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी क्या सेकंड लिस्ट आने का चांस बनेगा, नहीं बनेगा, ये सब के बारे में हम लोग बाद में कोई दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि उससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।